कैसे बात करेंगे, पहले ही सोचते थे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, नहीं हम लोग को टीचर से कोई डर या फिर कोई प्रेशर है कि हम प्रेशर में पढ़ना है, ऐसा नहीं है सर। बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं, समझाते हैं। पर जितना भी कुछ सीख रहे हैं, तो जैसे हमको हो गया फॉर्म भरने के लिए, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्यों किसी कैफ़े में जाए, जब हम सीख रहे हैं तो अपना समय बचाते हुए हम अपना फॉर्म घर पे खुद से भर सकते हैं। हेलो एवरीवन, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। अगेन मैं कुणाल भारद्वाज बेगूसराय समाचार की तरफ से आप लोगों के बीच। और जैसा कि हमेशा से मैं अपना कार्य करता आया हूं कि कुछ ना कुछ बेहतरीन विकल्प किसी ना किसी सेक्टर से, किसी ना किसी सेगमेंट से आपके साथ साझा करता हूं। और आज इसी कर्म में मैंने पहले ही आपको बताया और पहले भी मैं लगातार आपके साथ साझा कर रहा हूं कि 10+2 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। और अब हमारे बच्चे जो हैं, हमारे ज़िले के बच्चे या सभी जगह के बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर मूव करेंगे, तो उनके लिए क्या बेहतरीन विकल्प होना चाहिए, उस कर्म में मैं अभी एट प्रेजेंट पहुंचा हुआ हूं BRCSM। आप सोच रहे होंगे BRCSM है क्या, तो पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। एक्चुअली में गाइज ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री साहब की, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना थी 7 निश्चय योजना। तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी कुछ समय पहले हमारे बीच। और इसी कुशल युवा प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर सेंटर है BRCSM, बेगूसराय जिले में काली स्थान के नियर अबाउट। और BRCSM की खासियत ये रही है कि बिहार में पहला ऐसा सेंटर है जहां पे दो सेंटर एलोकेटेड है। मतलब BRCSM के अंदर एक ही छत के नीचे 2 सेंटर एलोकेटेड हैं। नंबर 1 इसकी विशेषता ये है। दूसरी विशेषता क्या है कि BRCSM की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री से बेस्ट KYP सेंटर के रूप में अवॉर्डेड है। पूरे बिहार में बेस्ट अवॉर्डेड बेस्ट KYP सेंटर के रूप में अवार्ड मिलना, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो BRCSM क्यों बेस्ट है और क्यों मैं आपके बीच लेके आया हूं, आप समझ सकते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम की अब बात करते हैं। तो कुशल युवा प्रोग्राम की बात सिर्फ मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर आपने 10th किया तो 10th के बाद भी आप 10th के बाद भी आप KYP कर सकते हैं। और KYP क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बच्चों के बीच लेकर चल के बताऊँगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं BRCSM के 2nd फ्लोर पे आ चुका हूँ। 1st फ्लोर पे लैब हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह की लैब फैसिलिटी है BRCSM की और किस तरह से BRCSM के KYP रन कराता। तो बच्चे हैं यहाँ पे 1st फ्लोर पे, ये थ्योरी की क्लासेस होती है, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नीचे और जिसको किताबी ज्ञान कहते हैं वो ऊपर 2nd फ्लोर पे। तो बच्चे हैं हमारे साथ और हम बच्चों से जानना चाहेंगे, रिव्यू जानना चाहेंगे कि KYP से, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि KYP की खासियत क्या है और BRCSM जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म या वो सेंटर क्यों बेस्ट है आपके लिए, ये हमें बताएं। पहले तो आप बताइए, क्या शुभ नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान, कहाँ से आती हो आप? मैं रमजानपुर से आती हूँ। अच्छा, रमजानपुर से। कहाँ अभी स्टडी हो रही है आपकी, मतलब कॉलेज कहाँ से है, 10+2 कहाँ से कर रही हैं? मैं तो 10+2 राजकीय केंद्रीय सर्वोदय +2 विद्यालय शाहपुर से कर रही थी। अच्छा। और अभी भी मैं उसी स्कूल से हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ बेगूसराय में KYP कोर्स कर रही हूँ, जो कि BRCSM के अंदर आ रहा है। मतलब यहाँ इस KYP जो है एक कोर्स का नाम है, ठीक है। तो उसके अंदर 3 कोर्स आ जाते हैं, जिसका नाम है एक SS हो जाता है और एक LS हो जाता है और एक IT हो जाता है। तो IT में हम लोगों को टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मार्कशीट बनाना, ईमेल बनाना और भी कुछ है, जैसे MS वर्ड, MS पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब हम लोगों को टेक्नोलॉजी ज्ञान नीचे लैब में मिलता है। और LS जो है, LS में हमको ग्रामरली ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। और SS में हो गया तो इसमें हम लोगों को अलग से, जैसे कि समय प्रबंधन हो गया, समय को हमको कैसे यूज़ करना है, हाँ कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कितने, जैसे हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो इतना टाइम में ये वो सारा होता है। तो ये सब हम लोग करते हैं। मतलब ये ओवरऑल आप ये जो आप बात कर रही हैं कि KYP के स्किल्स की बात कर रही हैं कि ये स्किल्स आप में डेवलप की जाती है। अगर मैं बात करूं कि
एज अ बिगिनर बात ना करें, KYP में आपने समय दिया है उसके अकॉर्डिंग बात करें कि BRCSM का जो ये जो आपका सेंटर है, वो सेंटर आपके लिए कितना बेस्ट है? ये हम लोगों के लिए बेस्ट है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो बातचीत में पहले हम लोग थोड़ा हिचकिचाते थे कि कैसे बात करेंगे, पहले ही सोचते थे कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, जैसे हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये सब कॉन्फिडेंस। और ये बताएं आप मुझे कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे जो स्टडी प्रोवाइड करते हैं आपको, क्योंकि बिना फैकल्टी मेंबर्स के तो पढ़ाई हो नहीं सकती, किसी भी स्किल का विकास नहीं हो सकता, कोई गुरु होना जरूरी होता है। उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है आपके साथ, वो कैसा रहता है? वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमें सिखाना जानते हैं, वो हमें सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं। तो वो हमें इस टाइप से सिखाते हैं ताकि हम लोगों को भी समझ में आए और हम लोग समझ भी जाते हैं। मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते कि हम लोग समझ जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंग कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट। हाँ, फ्रेंड। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच मुस्कान। और अभी मैं खुद से कहना चाहूँगा कि एक बच्ची जिसने आपने अभी 10+2 किया, राइट? हाँ। तो 10+2 इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हमारे बेगूसराय ज़िले में कल तक कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज KYP जैसे प्रोग्राम के अंडर आने के बाद और BRCSM के अंदर आने के बाद, BRCSM कंप्यूटर कॉलेज के अंदर आने के बाद, आप देख सकते हैं कि कैमरे को फेस करना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखना, ये कॉन्फिडेंस आया है। जो स्किल्स आनी चाहिए वो स्किल्स आई है, कॉन्फिडेंस आया। और जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा बेहतर हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप होगी। तो अब इस मुद्दे पे, अच्छा मुस्कान, अगर बाहर के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहें, वैसे तो सेंटर एलोकेटेड होता है हर एक सेंटर को, स्कूल्स की इन स्कूल्स के बच्चे इस सेंटर में जाएंगे, इस तरह से एलोकेट होता है, लेकिन बाहर के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस साल जो 10+2 पास आउट हो रहे हैं बच्चे, उनको BRCSM की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो यहाँ स्टडी किया, सेटिस्फाइड भी हैं आप, तो आप बताएं। और अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा 3 मंथ पूरा होने वाला है, तो अब तक मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ। जैसे मैंने फेस टू फेस आपसे बात किया, मुझे भी अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस देख करके मुझे और भी अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है। तो मतलब ये आप हमारे जो 10+2 पास आउट होने वाले बच्चे हैं, जो 10+2 अभी एग्जामिनेशन देंगे, उनको आप कहना चाहती हैं तो BRCSM में उनको आना चाहिए? हाँ, ज़रूर आना चाहिए। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच मुस्कान। और ये एक बच्चे की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, एक बच्ची जो सेटिस्फाइड है BRCSM के स्टडी प्रोवाइड करने के तरीके से, और KYP तो टेक्निकल स्किल से रिलेटेड कोर्स है। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच मुस्कान, आप बैठ सकती हैं। और मैं अभी और बच्चों से बात करूंगा, और कोई कुछ अगर कहना चाहता हो हमारे व्यूअर्स को, चाहूँगा। क्या शुभ नाम हुआ, क्या नाम हुआ? तृप्ति कुमारी। तृप्ति कहाँ से आती हैं आप? मैं बरियारपुर से आती हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अहम समय यहाँ पे दिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको भी थैंक यू हमारी तरफ से, और ये आपने समझा उसके लिए दिल से धन्यवाद। और बताएं, बरियारपुर से आप आती हैं, तो बरियारपुर तो एक नियर अबाउट बलिया सदानंदपुर, वो बहुत अच्छा डिस्टेंस है यहाँ से। तो मेरा यहाँ आने का रीज़न ये था ना कि जैसे बलिया है, वहाँ भी KYP है, बट सारी चीज़ रहते हुए वहाँ के जो हैं अच्छा मतलब यूज नहीं कर पाते हैं बच्चे को। जैसे होता है ना कि सारी व्यवस्थाएं जब सरकार दे रही हैं तो उसका हम उपयोग किस तरह से करें, तो उन लोगों में मुझे नहीं दिखा। तो मैं यहाँ पे आई, जो कि यहाँ के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, और जब शिक्षक की संख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें अच्छी तरह से अच्छा नॉलेज दे पाएंगे। ये बात तो एकदम 100% सही कही आपने, क्योंकि टीचर्स ज़्यादा होंगे तो डाउट्स भी अगर मन में है तो उन डाउट्स का सॉल्यूशन भी कोई ना कोई टीचर दे ही देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा रीज़न यही था। और सबसे बड़ी बात है कि KYP बहुत सारे बच्चे हैं, हम भी जैसे उन्हीं में से आते हैं कि प्राइवेट से कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने ये संस्थान चलाई है। और ये संस्था कि मेरे जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कंप्यूटर, जैसे बेसिक नॉलेज
सबसे बड़ा नॉलेज जो होता है जो हम लोग ले लेते हैं स्कूल से, सरकारी स्कूल से। और बात रहा कंप्यूटर का, तो हम लोग नहीं ले पाते हैं, जिसके लिए टेक्निकल ज्ञान बिल्कुल। तो उसके लिए केवाईपी है। केवाईपी का तो पूरा नाम हो गया कुशल युवा प्रोग्राम, और इसके अंदर आता है 3 कोर्स, CIT, CLS और CSS। CIT, CLS और CSS। IT के अंदर तो हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्ञान ले ही लेते हैं जितना भी कुछ ऐसे। और दूसरा हो गया LS, इसमें हम लोग लैंग्वेज स्किल सीखते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद SS हो गया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, मैं कैसे किस तरह से बात कर सकती हूँ। और दूसरी बात कि समय का प्रबंधन यहाँ तो है ही SS में, और इसका मेन चीज़ दिखता है हमें IT में कि हम समय को कैसे बचाएं। अगर हम समय प्रबंधन SS में पढ़ रहे हैं तो मतलब IT में इसका ये हमको दिखता है कि हम तो सीख लिए कि मुझे डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, मतलब कि जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस पर हम लोग देखते हैं। तो उसका उपयोग समय प्रबंधन से मतलब मिलता जुलता है कि हम लोग समय को बचाते हैं कि किसी भी क्या बोलते हैं उसको, कैफ़े में, मतलब ऑनलाइन कैफ़े में नहीं जा करके हम घर पे बैठ के अपना सारा चीज़ कर सकते, जैसे एडमिशन करना हो गया। तो वही है कि समय प्रबंधन का मतलब मुझे यहाँ से पता चलता है कि समय प्रबंधन SS में तो पढ़ लिया, उसका यूज हम इसी समय कर सकते हैं IT से, कि हम वहाँ पर जितना भी कुछ सीख रहे हैं। तो जैसे हमको हो गया फॉर्म भरने के लिए, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्यों किसी कैफ़े में जाए, जब हम सीख रहे हैं तो अपना समय बचाते हुए हम अपना फॉर्म घर पे खुद से भर सकते हैं। सारी चीज़ें अपना जितना भी, मतलब सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब अपना काम के लिए ना स्वयं मतलब उस चीज़ के लिए एबल रहना चाहिए, जो कि हमें इस चीज़ से सीखने को मिलता है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट हुआ है। कहाँ की रहने वाली, क्या घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर भरवार है। अच्छा, बताएं। मतलब आप कहीं शालिनी की बहन तो नहीं? हाँ, बिल्कुल, बताएं। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय वैदरपुर से पढ़ती हूँ। वहाँ पे जैसे हमारे स्कूल में बोला गया था कि KYP कोर्स के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने KYP कोर्स यहाँ पे आके ज्वाइन किया। इसमें 3 टाइप के कोर्स है, BSc-IT, BSc-LS, BSc-SS। BSc-IT में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, कैसे उसे यूज करें, माउस, कीबोर्ड, ये सब, और कंप्यूटर पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड, पेंट, नोटपैड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब को कैसे यूज कर सके, और फॉर्म कैसे बना के फॉर्म कैसे फिल करें। मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग बात करें सोनाली, तो कम्प्लीटली टेक्निकल स्किल्स हमारे भीतर डेवलप कर दी जाती है। हाँ, और फिर BSc-LS में हमें ग्रामर्स और ट्रांसलेशन, बेसिक ग्रामर्स और ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाता है। और BSc-SS में सॉफ्ट स्किल्स यानी कैसे बात करें इंटरव्यू में, कैसे बोले, कॉन्फिडेंस के बारे में, और समय प्रबंधन, यही सब बताया गया है। और BRCSM आपके लिए कैसा इंस्टीट्यूट है? BRCSM कंप्यूटर कॉलेज की अगर बात करें तो वो आपके लिए कैसा इंस्टीट्यूट है? ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से बताई जाती है। यहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं और सारे फ्रेंडली हैं। अगर हमें कोई डाउट होता है हम डायरेक्ट उनसे पूछते हैं और वो क्लियरली उसे बताते हैं। और यहाँ का कैंपस बहुत नीट एंड क्लीन है, डिसिप्लिन है, तो बेस्ट है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सोनालिनी। और सोनालिनी ने डायरेक्टली हमें ये कह दिया कि अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। मतलब ये एक मैसेज है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो 10+2 और ऐसे पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर मैसेज है जिन पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि यार बच्चा तो ई बार तो लगे छे एक इंटर निकल गए, अब हम कहाँ बच्चा का एडमिशन करवाइए, कौन कोर्स में एडमिशन करवाइए कि टेक्निकल स्किल के मतलब एकरा भीतर कुछ जानकारी बढ़िया हो जाए। उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन है, उस टाइप के स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए। तो आगे चलते हैं, रिव्यू का दौर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से हम लोग को पढ़ाते हैं, तो हम लोग पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, नहीं हम लोग को टीचर्स से कोई डर या फिर कोई प्रेशर है कि हम प्रेशर में पढ़ना है, ऐसा नहीं है सर। बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ आने से पहले कंप्यूटर के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ आने के बाद हम लोग को कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट्स है और पेंट है, इस सब का बेसिक नॉलेज दिया जाता है ताकि
जैसे हमारे ही क्लास से बहुत सारे बच्चे आते तो वो लोग माउस तक नहीं पकड़ना जानते थे। यहाँ पे सर हम लोग को बहुत बेसिक से सिखाना शुरू करते हैं और इसी कारण हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर किसी से कैसे बात करते हैं, अपने बात को कैसे रखते हैं, ये सारा नॉलेज हम लोग को आता है। एक तरह से हम लोग को